अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 10 की मैथ के पेपर 2026 का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में चॉइस होती है, ठीक है, ये और के साथ होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q यूजिंग द वेक्टर मेथड, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। क्या कहा जा रहा है कि दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, आपने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लेकिन वेक्टर मेथड को यूज करके। और नेक्स्ट क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पी क्यू की डायरेक्शन में। सबसे पहले तो हम वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट पी और पॉइंट क्यू गिवन है। सबसे पहले हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, जो कि हम इजीली लिख सकते हैं। ये फर्स्ट आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है और ये सेकंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 आई हैट, एक्स कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर आई हैट होता है और वाई कंपोनेंट का जे हैट। इसी तरह क्यू के लिए ओ क्यू 2 आई हैट प्लस 7 जे हैट। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मीन्स के ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है, 2 आई हैट प्लस 7 जे हैट और ओ पी है माइनस आई हैट प्लस 3 जे हैट। अब एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस करेंगे, ठीक है, ये दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है 2 माइनस ये वाला और फिर यहाँ पर आई हैट के साथ क्या आएगा -1, तो -1 और आई हैट आ जाएगा। और फिर y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट को माइनस करेंगे, यहाँ y कंपोनेंट है 7 और फिर ये वाला माइनस आ जाएगा और फिर 3 जे हैट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 आई हैट, 7 - 3 4 जे हैट। अब हम जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा P और Q के दरमियान, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये Q है, ठीक है। हमने ये वेक्टर फाइंड आउट किया है, वेक्टर PQ। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर की, वो डिस्टेंस शो करेगी पॉइंट P और Q के दरमियान। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करने से 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो P और Q के दरमियान डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5 और साथ आप लिख लें यूनिट। अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो लेट कर देते हैं, लेट यू हैट, यूनिट वेक्टर के लिए हम ये हैट का साइन यूज करते हैं, यू हैट बी द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ PQ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो वेक्टर PQ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। वेक्टर PQ अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या था 3 आई हैट प्लस 4 जे हैट और मैग्नीट्यूड इसकी क्या आई है 5। तो इस 5 को हम दोनों के साथ डिवाइड कर लेंगे सेपरेटली, तो 3/5 आई हैट प्लस 4/5 जे हैट। तो ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, वेक्टर PQ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपके पास और के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस का क्वेश्चन है, वो है सॉल्व 3/x-1 माइनस 1/x+1 इज इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग टू R मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर से x लिया गया है, x कोई भी रियल नंबर है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, मीन्स के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो उसको इस पूरी इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको 1 कह देते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x-1 और x+1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग x-1 into x+1 on both side, x-1 into x+1, ठीक है। लेफ्ट साइड है आपके पास 3/x-1 माइनस 1/x+1। अब इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 x+1 इंटू 3/x-1, फिर माइनस, फिर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इज इक्वल्स टू x-1 इंटू x+1। x-1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और x+1 यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या रह जाएगा, x+1 इंटू 3 माइनस x-1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू x-1 इंटू x+1। तो हमने इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई इसीलिए किया था ताकि हमारी ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3, 1 को मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। x के साथ पहले प्लस का साइन था, अब माइनस आ जाएगा, माइनस x, ये माइनस था, +1 बन जाएगा। अब x-1 x+1, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी का, तो ये क्लोज होके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स के x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही बनता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x वाली टर्म्स 2 है, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2, और कांस्टेंट टर्म भी 2 है, 3 प्लस 1 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को भी मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और ये माइनस 1, तो x स्क्वायर ये दोनों नहीं, ये माइनस 2x और ये दोनों सॉल्व होके माइनस 5, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b x का कोफिशिएंट -2 और c कांस्टेंट -5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू -2, a 1 है और c -5 डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा +2 प्लस माइनस ये 4 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। अब 24 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ये आप कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो आपको यही आंसर देगा 2 स्क्वायर रूट 6, क्योंकि 4 6 24 4 का स्क्वायर रूट 2 और 6 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा
और x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। सेकेंड क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, एक बिल्डिंग है आपके पास और एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 8 मीटर, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसमें आपको एक साइड गिवन है, मींस कि बेस गिवन है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। तो सिंपली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे और वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस डिस्कस होगा, मींस के टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को यूज करके हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है बी सी, हमने फाइंड आउट करनी है हाइट। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी है और ये कितना गिवन है 8 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स के एंगल बी ए सी कितना गिवन है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो है टेंजेंट, टेंजेंट और बेस एंगल आपको क्या गिवन है बी ए सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाय बेस ए बी। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री, बी सी हाइट है और ए बी 8 मीटर गिवन है। टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। अब 8 यहां जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3। तो हाइट क्या आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट 3, या इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13.86 और यूनिट मीटर। तो ये आ गया बिल्डिंग की हाइट 13.86 मीटर। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और ये सर्कल का कॉर्ड है, इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस हमें सर्कल का गिवन है 17 सेंटीमीटर। तो आपने इस कॉर्ड की लेंथ तो आपने इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेंटर हम O कर देते हैं, कॉर्ड ए बी और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है क्योंकि OC क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB से, तो ये इसलिए 90 डिग्री का एंगल आ गया। और ये OCB ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अगर हम CB लेंथ फाइंड आउट कर लें, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड्स हमें राइट एंगल ट्राइंगल के गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो ये C क्या है मिड पॉइंट होगा क्योंकि OC राइट बाइसेक्टर होता है AB का। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि C मिड पॉइंट है, तो जो लेंथ हमारे पास BC आएगी उसका हम डबल करेंगे तो हमारे पास कॉर्ड AB आ जाएगी, क्योंकि CB जो है वो हाफ है AB का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
let O be the center of circle and AB is the chord of circle. तो O भी हमारे पास क्या है, रेडियस, और वो हमें कितना गिवन है, 17 सेंटीमीटर। और ओ सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड तक का, तो ओ सी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। इन ट्राइंगल ओ बी सी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 17, ओ सी गिवन है 8 और बी सी हमने फाइंड आउट करना है। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 और बी सी स्क्वायर एज इट इज। ये यहाँ अगर माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी सी क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ओ सी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का, तो ए बी क्या होगा, डबल होगा बी सी के, या ऐसे कह सकते हैं कि बी सी होगा हाफ ऑफ ए बी, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। सिंस ओ सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीन्स कि कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर है, सो ए बी इज 2 टाइम ऑफ बी सी, इस तरह कह सकते हैं, या बी सी इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हम ये चीज यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं ये यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 टाइम ऑफ बी सी हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ आ गई है 30 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 white and 6 black balls, 2 balls are drawn one after another without replacement. Find the probability that both balls are black. क्या कहा जा रहा है कि एक बैग है जिसमें 4 white balls हैं, white ball 4 हैं, ठीक है, और ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल 4 हैं और ब्लैक बॉल्स 6 हैं। तो टोटल ये कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 10। तो आपने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड आउट करनी है कि जो दोनों बॉल्स ड्रॉ होंगी वो दोनों ब्लैक होंगी। तो लेट कर देते हैं, लेट ए बी द इवेंट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है, सेकंड भी ब्लैक होनी चाहिए क्योंकि क्या कह रहे हैं, दोनों ब्लैक होंगी।
and B with the event that second ball drawn is black. ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, मीन्स कि दोनों ब्लैक हों, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, मीन्स कि आपने रिप्लेस नहीं करनी है। एक दफा फर्स्ट बॉल ब्लैक ड्रॉ हो गई, फिर उसको रिप्लेस नहीं करना, रिप्लेस किए बगैर ही हमने सेकंड बॉल ड्रॉ करनी है और वो भी ब्लैक हो। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। ठीक है, आपने एक बॉल ड्रॉ की ब्लैक, फिर सेकंड बॉल ड्रॉ की जबकि फर्स्ट इवेंट अकर हो चुका था। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखें, कंटेनर में आपके पास 4 वाइट बॉल्स थी और 6 थी ब्लैक। आपने ये एक बॉल ड्रॉ की है, तो मीन्स के ये इवेंट ए अकर हो रहा है। इवेंट ए क्या है? फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? टोटल कितनी ब्लैक बॉल्स हैं? 6 हैं। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय, अब कंटेनर में टोटल कितनी बॉल्स हैं जिसमें से आपने एक सेलेक्ट की है? 10। तो अब हमने ये बॉल ड्रॉ कर दी है, ये आ गई। अब जब नेक्स्ट आपने ड्रॉ करनी है तो इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड बॉल ब्लैक वाली हमने ड्रॉ करनी है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब हम सेकंड बॉल ड्रॉ करेंगे, ब्लैक बॉल ड्रॉ होनी चाहिए, तो ब्लैक बॉल्स टोटल अब कितनी है? 1 2 3 4 5, क्योंकि एक हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो इनटू, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें A गिवन दैट B, मींस कि फर्स्ट इवेंट अकर हो चुका है, अब हम सेकंड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब आपके पास ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। ठीक है, और ये कंटेनर में टोटल बॉल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एक बॉल ड्रॉ हो चुकी थी, पहले 10 थी, तो 1 माइनस किया तो 9 बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी A गिवन दैट B, तो ये मल्टीप्लाई, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा? 1/3। तो बोथ ब्लैक बॉल्स ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई। ये आपको गिवन है फ्रैक्शंस तो जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? तो यहाँ पर देखें, इसका कोफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट 3 है। 3 1 जा 3। अब 3 के हम पेयर बनाएंगे। 3 1 जा 3 होता है, और इसके अलावा ये 3 के टेबल में आता है, मींस के इसके एक ही बनेगा, और इन्हीं दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये मिड टर्म का साइन इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने 4 को ब्रेक कर दिया 1 और 3 में। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x और प्लस 3। ये फर्स्ट और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा। 4 को हमने ब्रेक करके दिए, 4 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 1 और 3। अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये है 1, 2 1 जा 2, और 2 के फैक्टर्स बनेंगे 2 और 1 ही। ठीक है, और इन्हीं दोनों को ऐड करके आपके पास 3 आ जाएगा, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर भी प्लस है, इसका मतलब है इन दोनों के साथ मिड टर्म का साइन आएगा। मिड टर्म का साइन प्लस है, तो दोनों के साथ आ गया। अब हम 3 को रिप्लेस कर देंगे 1 + 2 के साथ। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिड वाली टर्म को ये x और ये 2x, और लास्ट वाला भी एज इट इज। ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। 1 है, 1 15 जा
15, तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 15 के टेबल में आएगा, 1 15 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 15 और उसके अलावा 5 के टेबल में आएगा, तो 5 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट होंगे। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड करके 16 आएगा और इन दोनों को ऐड करके 8। अब इन दोनों में से हम वो वाला सिलेक्ट करेंगे जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है, मिड टर्म का कोफिशिएंट है 8, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे 8, ठीक है। अब प्लस करके ये दोनों, अब प्लस करके 8 आया, तो जो मिड टर्म का साइन होगा वो इन दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, 8x को रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस 3x और प्लस 5x से, इस तरह से मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब नेक्स्ट है प्लस 15, अब फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है x, यहां से x कॉमन गया तो रह गया x, प्लस x कॉमन गया था, यहां पे रह गया 1। अब लास्ट टू में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x और 3 1 जा 3, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 1। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन गया तो x रह गया, प्लस 2 1 जा 2, ये ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x रह जाएगा, x कॉमन गया तो 3 रह जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ x और 5 3 जा 15, तो 3 आ जाएगा। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन गया तो x रह गया, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन गया तो 3 रह गया। अब यहाँ भी इन दोनों में भी x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 रह जाएगा। इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से प्लस 5। अब कैंसिलेशन, अब कटिंग हो जाएगी, x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x माइनस 1 रह गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा, और x प्लस 5 कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या रह जाएगा, x माइनस 1 बाय x प्लस 5। पार्ट 4 है शेड द सोल्यूशन रीजन बाउंडेड बाय द इनइक्वालिटी। ये दो आपको इनइक्वालिटी गिवन है, आपने इसके सोल्यूशन को शेड करना है, ठीक है, मीन्स के ग्राफ बनाना है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटीज गिवन है इनके कोरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज लिखेंगे और उसके लिए एक लीनियर और उन दो इक्वेशंस के लिए टेबल बनाएंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -12। अब आप एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो आपके पास 2 पॉइंट्स भी एनफ होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स लें 3 पॉइंट्स लें, स्ट्रेट लाइन उन्हीं पॉइंट्स में से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा 3 ले लें 4 ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन 2 पॉइंट्स भी ले लें तो स्ट्रेट लाइन वही बनेगी, लीनियर नहीं, तो स्ट्रेट लाइन वही होगी। तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले लेते हैं और यहाँ y, ठीक है। अब हम एक x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो देखते हैं y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू -12, तो ये 0 हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल्स टू -12, -3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 4। नेक्स्ट हम अपनी आसानी के लिए y की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू
-12। तो ये आ जाएगा 2x, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -12, 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 और 12, ये आ जाएगा -6। तो x की वैल्यू -6 के लिए y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम सेकंड लेंगे इनइक्वालिटी, उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो अब हम इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ भी हम पहले x की वैल्यू को 0 लेते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये 0 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 12, 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 12 बाई 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम y की वैल्यू को 0 ले लेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12, ये 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12, 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 12 बाई 2, तो ये आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट हम इस तरह से एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 4 है, ये आ गया ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू -6 के लिए y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -6 के लिए y की वैल्यू 0, तो वो यही पॉइंट बन रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे सॉलिड लाइन से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेस देन एंड इक्वल का साइन है, ठीक है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं, अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है तो हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 4 है, वो यही पॉइंट बन रहा है। और x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू 0 मीन्स कि ये पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ भी लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन है, इक्वालिटी यहाँ मौजूद है, तो इन दोनों को भी हम सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इन इनइक्वालिटीज के लिए कौन सा एरिया शेयर्ड होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं, मैं यहाँ पर 0 0 ले रही हूँ टेस्ट पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए मैं टेस्ट पॉइंट ले रही हूँ 0 0 ओरिजिन, ठीक है। अब 0 0 इसमें पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -12। आप यहाँ पर कोई भी टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। अब देखें 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -12, अब ये ट्रू है या फॉल्स, मीन्स कि 0 छोटा है -12 से, ये फॉल्स है, क्योंकि -12 जो हो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से छोटी हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया है, फॉल्स। ये फॉल्स आ गया है, तो ये 0 0 पॉइंट कौन सा है, ये, ठीक है। तो ये इस इनइक्वालिटी ने इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं किया, मींस के वो वाला पार्ट जो ओरिजिन की तरफ है ये शेड नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड शेड होगी। अगर ये ट्रू होता तो हम ये वाला पार्ट शेड करते, तो अब ये फॉल्स आ गया है, तो इसकी ऑपोजिट साइड को हम शेड करेंगे, ये वाली साइड, ठीक है। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसी तरह हम नेक्स्ट लेते हैं, 2x प्लस
3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। इसके लिए भी टेस्ट पॉइंट हम ले लेते हैं ओरिजिन को। आप ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सिर्फ क्या देखना होगा कि अगर ट्रू होगा तो वो पॉइंट जिस तरफ आ रहा होगा तो उस साइड को हम शेड करेंगे। अगर फॉल्स होगा तो जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया है वो जिस एरिया में आ रहा होगा उसको हम शेड नहीं करेंगे, उसकी ऑपोजिट साइड को शेड करेंगे। तो यहां भी हम पुट कर लेते हैं 0 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये ओवरऑल 0। अब ये भी क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब ये ओरिजिन हमारे पास इस साइड पे आ रहा है और ओरिजिन के लिए ये फॉल्स हुआ है, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये साइड हम शेड नहीं करेंगे बल्कि इसकी ऑपोजिट साइड को शेड करेंगे इस तरह से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन वो पार्ट होगा जहां पर ये दोनों शेडेड पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये जो होगा ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, ये पूरा पार्ट, ये शेडेड पार्ट आपके पास सॉल्यूशन है। जहां पर सिंगल सिंगल लाइंस आ रही हैं वो नहीं, जहां पे ग्रीन और रेड दोनों शेड्स आ रहे हैं वो आपके पास इक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है अ सर्कल हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर, अ पॉइंट is located 7 centimeter away from the center of the circle, construct two tangents from the point to the circle। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस सर्कल के रेडियस से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे 7 सेंटीमीटर की, ए बी 7 सेंटीमीटर। अब सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पर हम कंपास को सेट करेंगे और पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ए बी लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंपास को हम मोर देन हाफ सेट कर लेंगे, एक दफा पॉइंट बी पर कंपास को रख के टू आर्क्स ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंट ए पर कंपास को रखेंगे और टू आर्क्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब ये दोनों आर्क्स फर्स्ट वाली आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगी। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये राइट बाइसेक्टर आ जाएगा। अब इस राइट बाइसेक्टर की वजह से हमें क्या है, ए बी का सेंटर मालूम हो गया। ठीक है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं सेंटर को। अब हम कंपास को ओपन कर लेंगे ए सी या बी सी जितना। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि सी मिड पॉइंट है, ए बी हो या ए सी, तो इस रेडियस का तो ए सी रेडियस का हम एक, तो सी को सेंटर लेके ए सी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्कल फर्स्ट सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देते हैं और इसको ई का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डी को ज्वाइन कर देंगे बी से और ई को भी ज्वाइन कर देंगे
बी से। तो ये दोनों आ जाएंगे आपके पास टेंजेंट। बी डी और बीई, ये दो आ गए आपके पास टेंजेंट्स। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, ड्रॉ ए बी 7 सेंटीमीटर, एक लाइन हमने ड्रॉ की है ए बी 7 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप है विद सेंटर एट पॉइंट ए को हमने सेंटर लिया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। थर्ड स्टेप है ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया दैट इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी, और ये जो राइट बाइसेक्टर है ए बी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है विद सेंटर एट सी ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, आप ए सी ले लें या बी सी, ठीक है, इक्वल लेंथ है दोनों की। तो ए सी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया और सेंटर हमने क्या लिया, सी को। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी एंड ई। अब ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट है ज्वाइन बी टू डी एंड ई टू डी। बी को हम डी से ज्वाइन करेंगे और ई से ज्वाइन करेंगे। बी डी एंड बी ई आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो बी डी और बी ई हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। पार्ट 5 है इवेल्युएट 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय 6 माइनस 2 आयोटा and express the result in the form of a plus iota b। तो इसको हमने इवेल्युएट करना है और आंसर आपने देना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। आपको क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे। a यहाँ पर 1 है और b आयोटा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। ये हमने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया और डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 प्लस 2 1 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 3 आयोटा प्लस आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, और ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 10। तो 10 को सेपरेट कर लेंगे दोनों के साथ, 3/10 और 1/10। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। हमें आंसर किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। पहले हम रियल पार्ट को लिख लेते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट। तो ये आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 65 एंड देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड द नंबर बाय फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 65 है और उनका डिफरेंस 6 है। आपने नंबर फाइंड आउट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। ठीक है, सबसे पहले तो उन दो नंबर्स को हम सपोज कर देते हैं, लेट
x and y be two numbers सच दैट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट 65 है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और सेकंड क्या है, उनका डिफरेंस 6 के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, y यहां पर आके ऐड हो जाएगा 6 के साथ, 6 प्लस y। अब इसको 3 का नाम देंगे। अब ये इक्वेशन 3 हम यूज कर लेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 6 प्लस y, और फिर आगे आ रहा है y मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 65। अब y को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65 को भी हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा -65, और इनको भी अरेंज करके लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। a यहाँ पर क्या है 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, b 6 है, y का कोफिशिएंट, और c -65 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b है 6 के इक्वल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -65 डिवाइडेड बाय 2a। -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 65 260 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 296 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, -6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 74 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 74 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 74। अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था कि दोनों का डिफरेंस 6 के इक्वल है, x माइनस वाई किसके इक्वल है -3, एक दफा हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस स्क्वायर रूट 74 और दूसरी दफा माइनस स्क्वायर रूट 74। अब डिफरेंस किसके इक्वल था, 6 के इक्वल। एक दफा हमने ये प्लस के साथ सॉल्व करें, एक दफा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ। ये नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +3 और माइनस स्क्वायर रूट 74 इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 3 और ये +74 और ये प्लस स्क्वायर रूट 74, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 74। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस यहाँ भी हम माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस। इन दोनों को हम राइट साइड पे जाके माइनस कर देंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 74। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 74।
तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, जब x की वैल्यू हमारे पास ये थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 74, तो y की वैल्यू क्या थी -3 प्लस स्क्वायर रूट 74। ठीक है, एक ही ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और सेकंड x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 74 के लिए y की वैल्यू -3 माइनस स्क्वायर रूट 74। ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन सेट। पार्ट 6 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ पॉसिबल। ठीक है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर पॉसिबल है तो। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये चेक करना हो कि इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको नॉन जीरो होना चाहिए, मींस कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये जीरो आ जाए तो फिर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं रहता। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 5 3 -2 एंड 1। डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 1 और दरम्यान में माइनस का साइन आता है, 3 इंटू -2। 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट या पॉसिबल। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं जो डायगोनल में आ रहे होते हैं एलिमेंट्स। तो ये आ जाएंगे 1 और 5, और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं, -3 और 2। ठीक है, ये पहले +3 था, अब -3 हो जाएगा, ये -2 था, +2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स, क्योंकि हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट भी। तो वो किसके इक्वल होता है, न्यूमरेटर में एडजॉइंट आता है और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिटर्मिनेंट, जो कि है 11। अब 11 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे, 1/11 -3/11 2/11 और 5/11। तो ये आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है गिवन f of x is equals to 4x and g of x is equals to x square। ये दो फंक्शंस आपको गिवन है f और g। फाइंड कंपोजिट फंक्शन f of x and g of x। ठीक है, तो ये आपने दोनों कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं f of x। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे f of x की फॉर्म में। फिर इसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, f of x, तो f of x फंक्शन यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या है 4x। ठीक है, अब आपके पास क्या है f of 4x। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर फंक्शन में f of x में, f के फंक्शन में जहां पर x आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे 4x। ठीक है, फंक्शन क्या है आपके पास 4x। ठीक है, अब ये है आपके पास f of x। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर क्या है f of 4x, मीन्स कि x को रिप्लेस कर देंगे 4x के साथ। ये हमारे पास जगह है x के लिए, ये वाली, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 4 4 जा 16 और x। इसी तरह हम g of x भी फाइंड आउट करेंगे। तो g of x, अब पहले बाहर वाले को एज इट इज रखेंगे, ये अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है g of x, तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, g का फंक्शन, ये है g का फंक्शन। ठीक है, किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल। तो x की जगह हमने छोड़ देनी है और बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज लिख देना है, जिस तरह यहाँ पर हमने किया था। x की जगह को हमने छोड़ के बाकी पूरा फंक्शन लिख दिया। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, ये जो ब्रैकेट में मौजूद है क्या, x स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, x रेज टू पावर 4।
तो ये आपके पास आ गया g ऑफ x कंपोजिट फंक्शन, और ये है f ऑफ x। पार्ट 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपने इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है और x की वैल्यूज आपको दे दी गई हैं कि x की वैल्यूज आपने ये लेनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बना लेंगे। x एंड y, x की वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे एंड 4। अब देखें जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा -1। तो -1 का जब हम मॉड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये जो मॉड का साइन है, एब्सोल्यूट का साइन है, ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम लेंगे x की वैल्यू 2, तो y क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये 0 आ जाएगा और 0 का एब्सोल्यूट 0। नेक्स्ट वैल्यू, तो 2 के लिए क्या आ गया आंसर 0। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या लेंगे 3, तो y क्या बन जाएगा 3 माइनस 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होगा। नेक्स्ट वैल्यू हम 4 लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा और 2 का एब्सोल्यूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस तरह से प्लेन बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन, और इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, ये y की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट 2 के लिए 0, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1, तकरीबन ये पॉइंट बन रहा है। और लास्ट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू नहीं, लास्ट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2, तो ये तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये आ जाएगा ग्राफ। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर r, l, m एंड n इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, आपको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है l, m, r, l, m एंड n, ठीक है, तो आपने यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी जो ऑपोजिट वर्टिस कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस कि इनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। इसी चीज को यूज करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखें एंगल r आपको क्या गिवन है 3x माइनस 10 डिग्रीज और एंगल l है 7y माइनस 20 डिग्री। एंगल m आपको गिवन है 160 डिग्री और एंगल n है 60 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे सिंस R, L, M, N is cyclic quadrilateral, ये साइक्लिक है इसलिए इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। मींस के एंगल R प्लस इसका ऑपोजिट एंगल है M, एंगल M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री
एंड एंगल L प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, मींस के इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल R क्या है 3x माइनस 10 डिग्री और एंगल M है 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी तरह एंगल L क्या है 7y माइनस 20 डिग्री और एंगल N है 60 डिग्री। अब यहाँ पर 160 माइनस 10 डिग्री ये क्या बन जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अब 150 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा 180 माइनस 150, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री। अब 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 10 30, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 10 डिग्रीज। इसी तरह हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 60 माइनस 20 ये आ जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 40 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। अब 7 140 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 7 2 ज़ा 14 और 0, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 20 डिग्रीज के इक्वल। x की वैल्यू 10 डिग्रीज और y की वैल्यू 20 डिग्रीज है। पार्ट 8 है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी गिवन है, यहाँ पर एब्सोल्यूट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x minus 1 is less than and equals to absolute value of x plus 4। ठीक है, अच्छा, जब ये एब्सोल्यूट का साइन हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस के साथ ही ओपन होता है। एक दफा इसको हम प्लस के साथ लिखते हैं 2x minus 1 is less than and equals to, राइट साइड को एक दफा हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ माइनस एक्स प्लस 4। और जब नेगेटिव साइन के साथ जब लिखते हैं माइनस के साथ लिखते हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, और यहाँ दरमियान में और आ जाएगा। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 2x ये वेरिएबल टर्म है, इसको भी हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, इस लेस देन एंड इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड पे रखेंगे, ये दोनों माइनस होके x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। अब इसी तरह यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x minus 1 is greater than and equals to minus x and minus 4। ये दोनों पहले पॉजिटिव थे, अब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, 2x ऑलरेडी इधर है, ये माइनस एक्स यहाँ आकर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 और ये माइनस 1 है, यहाँ आकर प्लस 1। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ये दोनों सॉल्व होके -3, 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1। तो अब इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 स्पेसिंग आपने इक्वल लेनी है, 2 3 4, यहाँ पर 5 आ रहा है तो कम से कम आपके पास 5 तक जरूर आना चाहिए। 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 मींस के 5 से छोटे नंबर और 5 भी उसमें इंक्लूड है। 5 कहाँ है ये, ठीक है, यहाँ पर हम सर्कल बना लेंगे। अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, मींस के 5 इंक्लूड है, तो इसको हम फिल कर देंगे, हॉलो नहीं छोड़ेंगे। अब 5 से लेस, ठीक है, x क्या है 5 से लेस है, तो लेस वैल्यूज किस तरफ होती हैं
इस साइड पे, ठीक है, मीन्स की लेफ्ट साइड पे, और ग्रेटर वैल्यू राइट साइड पे होती है। अब सेकंड क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल -1, मीन्स के -1 और -1 खुद भी इंक्लूड है, ठीक है। -1 से ग्रेटर वैल्यूज आती हैं राइट साइड पे, मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सेट ये बन रहा है, ठीक है, -1 और 5 के दरमियान, और -1 और 5 भी इंक्लूड है। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ग्राफ ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y is equals to 2 raised to power x for x lies between -2 and 2, ठीक है। आपने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है y is equals to 2 raised to power x, तो इसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल रिक्वायर्ड होता है, टेबल बनाना है, उसके लिए आपको x की वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यूज आपने -2 से लेकर 2 तक लेनी है, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं इसका टेबल, x एंड y, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हम इन तमाम x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पर हम -2 पुट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा। तो इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1/4, मीन्स के 0.25। नेक्स्ट है -1, x की वैल्यू है -1, तो y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1। अगेन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल, तो -1 के लिए वैल्यू आ जाएगी 0.5। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, तो 2 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट x की वैल्यू हमने पुट करनी है 1, y is equals to 2 raised to power 1 which is equals to 2, और लास्ट है 2, y is equals to 2 raised to power 2 which is equals to 4। नेक्स्ट हम इस तरह से xy प्लेन बना लेंगे और ये वाले पॉइंट इस प्लेन पे लोकेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है -2, x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0.25, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है 0.25, मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.5, ठीक है, मीन्स के 1/2। अगेन जब हम इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, मीन्स के 1/4, तो ये पॉइंट आपके पास तकरीबन यहाँ बन रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू 0.5, मीन्स के हाफ, x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू हाफ आ रही है, मीन्स के ये पॉइंट बन रहा है। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 1, 0 के लिए 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट है, तो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया है 1। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2, तो ये पॉइंट बन रहा है। और लास्ट है 2 के लिए 4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ होता है, मीन्स के एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से चलता रहता है लेकिन इसको इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। अभी हमें जो पॉइंट्स गिवन थे हमने उनके लिए ग्राफ बनाना था, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो वैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे पास किस तरह से बनता है, इस तरह से। वैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे पास किस तरह से आता है, इस तरह से, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ चलता रहता है लेकिन इसको इंटरसेक्ट नहीं करता। पार्ट 9 है, अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ
x plus 5 kilometer per hour. If the cyclist increases speed by 5 kilometer per hour, he cover the same distance 2 hours less. Write down the rational equation in x. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और उसकी स्पीड कितनी है x प्लस 5. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या करता है, स्पीड इंक्रीज कर देता है 5 किलोमीटर पर आवर तक. ठीक है, अब यही सेम डिस्टेंस वो कवर करता है लेकिन 2 घंटे उसको कम लगते हैं. तो आपने क्या करनी है, रैशनल इक्वेशन बनानी है x में. ठीक है, अब देखिए हमें स्पीड क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना गिवन है, 60 किलोमीटर. और यहाँ पर हम टाइम को डिनोट कर देते हैं t से. ठीक है, लेट कर देते हैं टाइम इज इक्वल्स टू t. टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर देंगे. यहाँ पर हम स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे. स्पीड का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड हमें क्या गिवन है, x प्लस 5 और डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम t कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो आंसर देना है रैशनल इक्वेशन x में देना है, मीन्स कि हम t को एलिमिनेट कर देंगे. तो यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. t इज इक्वल्स टू 60, ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 5. इसको 1 का नाम दे देते हैं. नेक्स्ट हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि जब वो स्पीड उसकी इंक्रीज कर देता है साइकिल. नेक्स्ट हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि जब वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है. आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि क्या कह रहे हैं, सेम डिस्टेंस. सिर्फ क्या होगा, टाइम क्या बन जाएगा, 2 घंटे लेस हो जाएगा, 2 आवर्स लेस. तो अब हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड 5 ऐड कर देंगे हम स्पीड में. x प्लस, पहले x प्लस 5 था, अब ये अगेन ये वाला भी 5 ऐड कर देंगे. तो अब स्पीड क्या बन जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस सेम ही रहेगा और टाइम में क्या चेंजिंग आ जाएगी, टाइम पहले t था. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, t माइनस 2 क्योंकि 2 घंटे कम लगेंगे और यहाँ पर टाइम का यूनिट और है. तो अब हम फार्मूला यूज करते हैं स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो स्पीड अब क्या बन गई है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस सेम रहेगा तो डिस्टेंस क्या था, 60 और टाइम में क्या चेंजिंग आएगी, टाइम 2 घंटे लेस हो जाएगा. अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. t माइनस 2 यहाँ चला जाएगा और ये x प्लस 10 60 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में. अब ये वाली t की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1. t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, ये है. अब t की जगह वैल्यू पुट कर दी, -2 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60 बाय x प्लस 10. ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेंगे. -2 को वहां ले जाते हैं, वेरिएबल टर्म्स को हम एक तरफ कर देते हैं. 60 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये आपके पास आ गई है रैशनल इक्वेशन. उन्होंने सॉल्व करने का नहीं कहा था, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, जस्ट क्या करना था, राइट डाउन द रैशनल इक्वेशन इन x. तो ये आ गई आपके पास रैशनल इक्वेशन, मीन्स कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें इक्वेशन लानी थी और वो आ गई है.
इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है अ ट्रांसलेशन मूव्स एवरी पॉइंट 6 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट अपवर्ड। पार्ट ए है एक्सप्रेस दिस ट्रांसलेशन एज वेक्टर। ये जो आपको ऊपर ट्रांसलेशन गिवन है इसको आपने वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट Q 7-2। ठीक है, ये आपको पॉइंट Q गिवन है, ये ट्रांसलेशन को यूज करके आपने इसका इमेज लिखना है। ठीक है, इसका इमेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखें, ये आपके पास एक्सेस है। 6 यूनिट लेफ्ट आने का क्या मतलब है, ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से आपने 6 यूनिट लेफ्ट आना है। मींस के लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो ये आ जाएगा -6 और 3 यूनिट अपवर्ड। ठीक है, यहां से आपने 3 यूनिट अपवर्ड जाना है। मींस के वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू होती है अपवर्ड, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, मींस के -6 एंड 3। तो 6 यूनिट लेफ्ट मीन्स के ये आ रहा है -6 एक्स एक्सिस पर, और 3 यूनिट अपवर्ड। ठीक है, तो ये y एक्सिस पर क्या आ रहा है 3। तो आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बनेगा, -6 एक्स एक्सिस पर -6, और x कंपोनेंट के लिए आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होता है i हैट, प्लस अपवर्ड मीन्स के y एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है j हैट। तो ये आ गया आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर। अब पार्ट बी है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट Q 7-2। ठीक है, पॉइंट Q आपको गिवन है 7-2, तो आपने इसका इमेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, कि इसमें ऐड कर देंगे ये वाला वेक्टर, मीन्स के -6 एंड 3। तो ये क्या आ जाएगा 7 -6 और -2 + 3। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को x कंपोनेंट में ऐड करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कंपोनेंट में, तो ये आ जाएगा 1 एंड 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट Q का इमेज। इसी के साथ इस पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।